हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज a gas molar mass is equal to 280 gram per mole was burnt in excess of O2 in a constant volume calorimeter, and during combustion the temperature of a calorimeter increased from 298 Kelvin to 298.5 298.45 Kelvin. If the heat capacity of calorimeter is 2.5 kilojoule per Kelvin and the enthalpy of combustion of gas is 9 kilojoule per mole, then amount of gas burnt is dash dash ग्राम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक गैस दे रखी है जिसका मोलिकुलर वेट है 280 ग्राम पर मोल, और इसको एक्सेस O2 के अंदर क्या किया जाता है, कंबशन किया जाता है। तो जो कैलोरीमीटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 0.45 केल्विन से। यदि हीट कैपेसिटी हमें कैलोरीमीटर की गिवन है और एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो भी हमें एक देर का है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ग्राम जो गैस है वो जलाई जाती है। तो बात करते हैं हम की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो यहाँ पे क्या की कंसेप्ट यूज होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये हमारा इस क्वेश्चन के अंदर काम आने वाला है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। सो बेसिकली हमारे पास रिलेशन रहता है कि डेल्टा एच जो है वो इक्वल होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के। अब ये ये जो रिलेशन है उन गैसेस के लिए वैलिड है जिसके अंदर जो गैस होगी वो पार्टिसिपेट करेगी, गैस पार्टिसिपेंट होती है इसके अंदर। अदरवाइज यदि हमारे पास गैस पार्टिसिपेंट नहीं है तो हम एक रिलेशन और यूज करते हैं जो कि सभी के लिए वैलिड है। वो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये जो पी डेल्टा वी वाला रिलेशन है ये सभी के लिए वैलिड है, और इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर ऑल, ये सभी के लिए वैलिड है, और इससे जो ऊपर वाला रिलेशन है वो हम लोग डिराइव करते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो यूज होगा वो ये रिलेशन यूज होने वाला है। तो एक तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड, हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हम सेकंड की कंसेप्ट मानते हैं इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एन से। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट यानी कि गिवन वेट एंड बाय मोलिकुलर वेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमडब्ल्यू से। सो ये दो हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि जो x ग्राम हीट है x ग्राम गैस है वो बर्न होती है। लेट अस अज्यूम x ग्राम गैस इज बर्न्ड, x ग्राम गैस इज बर्न्ड। ये हमें मानना है, ये हमने मान लिया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो ये हो जाएगा x, गिवन मास कितना है x है, यानी कि जो हमारा बर्न हुआ है x है, और मोलिकुलर वेट है 280। सो x बाई 280 मोल्स हो जाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि जब x ग्राम गैस बर्न होती है या x बाई 280 मोल्स ऑफ गैस बर्न होते हैं तो कितनी हीट रिलीज होगी, क्योंकि हमें हीट कैपेसिटी गिवन है, तो उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं बात करता हूँ हीट रिलीज्ड बाय x बाई 280 मोल्स ऑफ गैस। तो इतने मोल से कितनी हीट रिलीज हो रही है, ये हमारे पास हो जाएगा हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी हमें गिवन है, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। ये हमारे पास हो जाएगा हीट कैपेसिटी हमें गिवन है 2.5 किलो जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर डिफरेंस है हमारे पास 0.45 का। सो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास हीट रिलीज आ जाएगी, हीट रिलीज कितनी आ जाएगी 2.5 किलो जूल पर केल्विन, इनटू क्या आ जाएगा
2.45 केल्विन, सो केल्विन से केल्विन हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये जो हीट रिलीज है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। और ये कितनी मिलेगी, ये मिलेगी हमें 2.5 इंटू 0.45 किलो जूल। अब इसको इतना ही पढ़ा रहने देते हैं। सो अब देखते हैं कि 1 मोल के कारण कितनी हीट रिलीज होगी। ये तो थी x/280 मोल्स के कारण। तो अब मैं बात करता हूं हीट रिलीज्ड बाय 1 मोल। यदि कि 1 मोल गैस हम बर्न करते हैं तो उससे कितनी हीट रिलीज होगी, वो हमारे पास हो जाएगी 2.5 इंटू 0.45 और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, सॉरी डिवाइड कर देंगे x/280 का, तो x नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 280 ऊपर, तो ये आ जाएगी किलो जूल के अंदर। यानी कि 1 मोल से कितनी आ जाएगी, यदि x/280 मोल से आ रही थी 2.5 इंटू 0.45, और तो 1 मोल से कितनी आ जाएगी, x/280 का डिवाइड करना है हमें जस्ट, तो ये हमारे पास हीट आ गई। अब हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P डेल्टा V अब हम अप्लाई कर रहे थे, तो P डेल्टा V। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज देखने वाली है कि एक्सिस O2 के अंदर इसको कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर के अंदर हम क्या कर देते हैं, बर्न करते हैं, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। सो डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो डेल्टा V की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डेल्टा H किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा U के, और डेल्टा H की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 9 किलो जूल पर मोल, तो ये 9 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। और डेल्टा U की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करी है, हीट रिलीज्ड। अब कैलोरीमीटर क्या होता है कि जो भी हीट रिलीज्ड फाइंड आउट करता है वो डेल्टा H के रेस्पेक्ट में, सॉरी डेल्टा U के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करता है। तो डेल्टा U की जो वैल्यू है कैलोरीमीटर के लिए वो कितनी मिली है हमें, 2.5 इंटू 0.45 इंटू 280 डिवाइडेड बाय x। अब यदि मैं 9 से इसको कट करता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी लगभग, यहाँ से कितने पे जाएगा, ये 0.05 पे जाएगा। तो x की वैल्यू जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी लगभग 35 ग्राम। कितनी आ जाएगी, 35 ग्राम में आ जाएगी। तो इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो एग्जैक्टली ये 35 ग्राम आएगा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कि कितने ग्राम गैस बर्न होती है तो वो हो जाएगा 35। सो 35 ग्राम इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।